तोड़े नहीं तोड़ो, जोर जबरदस्ती मत करो, भारी हो जाएगी। चार गाड़ी को चार गाड़ी की परमिशन है। आज के समय में अगर हम तेज तर्रार नेता की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है उस नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद। इनकी कद और पद और पार्टी की बात करते हैं तो इनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी। पद की बात करते हैं तो ये नगीना लोकसभा से सांसद हैं, पहली बार सांसद चुन के आए हैं। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की जो जीत हुई है जितने वोटों के साथ लगभग 2-4 हजार वोटों का अंतर है, उतनी ही वोटों से चंद्रशेखर आजाद जीत कर आए हैं। अब सवाल ये है कि चंद्रशेखर आजाद किस लिए जाने जाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद दलित, एससी या और कोई वर्ग हो, सभी के लिए आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद अक्सर अपने तीखे तर्रार तेवर वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब ये पार्लियामेंट में भाषण देते हैं तो लाखों की ज्यादा संख्या में लोग इनकी भाषण को सुनते हैं, इनके विचारों को समझते हैं, समर्थक इनके जो है विचारों को सम्मानित करते हैं। अब एक मामला और है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं दलित में, एससी में, एसटी में अगर कोई नेता था अब तक तो उसको माना जाता था कि बहन कुमारी मायावती जी। हालांकि आज भी बहन कुमारी मायावती जी हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को रखते हैं तो चंद्रशेखर आजाद दलितों में अब अच्छी पकड़ उनकी बनती जा रही है। हालांकि ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा या फिर लोग इनको कितना हद तक चाहते हैं, कितनी सीटें जिताएंगे या क्या आगे बनाएंगे, ये जनता पर निर्भर करता है। मगर एक जो बहन कुमारी मायावती जी के बाद जो अगर मैं मानता हूं मेरे हिसाब से वो चंद्रशेखर का नाम है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अगर बहन कुमारी मायावती जी का गठबंधन हो जाता है तो भाई साहब काफी बड़ी संख्या में लोगों को एक नई पार्टी या फिर एक नई जो है रणनीति दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि एक तरफ तो एनडीए गठबंधन जिसमें योगी आदित्यनाथ है, तो सुभाषपा की पार्टी, कई सारे लोग हैं उस दल में। दूसरी पार्टी इंडिया गठबंधन जिसमें अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है और 1-2 पार्टीज है। ऐसे में अगर एक सपा और असपा यानी कि बसपा और आजाद समाज पार्टी अगर एक हो जाते हैं और दोनों ही मैदान में उतरते हैं 2027 में, तो इसका एक अच्छा माहौल, अच्छा प्रदर्शन और अच्छी संख्या में सीटों में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि एक नई जोश और एक नई पार्टी बनके उभरेगी और काफी तेजी से पार्टी जो है अपने सीटों में काफी प्रभावित कर पाएगी। लेकिन कुछ लोगों का, बसपा के समर्थकों का मानना है कि ये जो चंद्रशेखर आए हैं, नीला गमछा लेकर आए हैं, ये तो बस जो है कुछ दिनों के लिए आए हैं। जब भी कोई आता है बस नीला गमछा उठा लेता है तो वो दलितों का नेता बन जाता है। दलितों का नेता सिर्फ और सिर्फ एक है, मायावती जी। लेकिन आजाद समाज पार्टी हमेशा ही मायावती जी का सम्मान करती है और चंद्रशेखर आजाद कई बार कोशिश कर चुके हैं कि अगर मायावती जी के साथ हमारी बात हो सकती है, किसी रणनीति पर हम अगर साथ मिलकर काम कर सकते हैं या अपने पार्टी में हमें कुछ काम करने का मौका मिल सकता है या गठबंधन हो सकता है, ये कई सारी चीजें उन्होंने कोशिश की। कई बार सोशल मीडिया पर, कई बार मीडिया के जरिए हमें ये सब चीजें देखने को मिली। लेकिन आप देखिए कि मेरठ में चंद्रशेखर आजाद गए और उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि मेरठ में चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं गुरुवार को, जिला जेल पहुंचे। यहाँ उन्होंने पार्टी के महासचिव रविंद्र भाटी समेत 17 गुज्जर नेताओं से मुलाकात की। जेल से बाहर आने पर उन्होंने अपने महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को बेकसूर जेल में भेजा गया है, ये बात उन्होंने कही। ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। अगर मैं मंत्री होता
तो अपने लोगों को वहां से निकाल ले आता। आज मुझे एक अधिकारी ने फोन करके धमकाया, कहा कि अगर आप ज़्यादा गुज्जर समाज की लड़ाई लड़ोगे तो मैं आपके एमएलए और एमपी वाले कोर्ट जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें सजा कराई दी जाएगी, यानी कि सजा को और तेजी से रफ्तारी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़े अधिकारी का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा आप मेरठ नहीं जाएंगे, जेल में उनसे मिलने, सलाह के पीड़ितों से मिलने। मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं जाना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि आपके जो एमपी एमएलए कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं उनमें हम आपको देखेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं मानता हूं आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन न्यायपालिका किसी की जेब में, जिनको लगता है न्यायपालिका उनकी जेब में है, ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खतरा खड़ा होता है। अगर कोई अधिकारी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है राजधानी में बैठ के, तो हमें समझना पड़ेगा कि आजम खान साहब के साथ क्या हुआ और किन किन मुकदमों में निर्दोष होते हैं उनको सजा हुई। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल जो है उन्होंने मेरे सामने खड़ा किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार बहुजन समाज के सम्मान के लिए सस्ता छोड़नी पड़ी। इसमें आज हम गुर्जर समाज, मुस्लिम समाज पर अन्याय उसमें जा रहे हैं, या किसान, कमेरे, दलित, पिछड़े, किसी के लिए कोई अन्याय होगा उनके लिए सस्ता छोड़नी पड़ी। एक नहीं 1000 बार सरकार छोड़नी पड़ी भविष्य में, या जान देते कि बाजी लगानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा उन अधिकारी महोदय को आग्रह है। मैं संवैधानिक आदमी, और मैंने उनसे भी ये भी कहा कि श्रीमान मेरे भाई, सरकार बदलेगी, लोगों के हालात बदलेंगे, आप भी हैं हम भी हैं। न्यायपालिका किसी की जेब में नहीं, और ये जनतंत्र है, जनता के हाथ में। जनता जिसको चाहे ताकत दे। आज मेरे पास भले ही ताकत ना हो ट्रांसफर पोस्टिंग की, नियुक्ति समय बदलेगा, मेरे लोग मुझे वो ताकत भी देंगे, ठीक है, लेकिन वो ताकत देंगे तो हर व्यक्ति का सम्मान रखा, ठीक है। ये धमकी आती चंद्रशेखर को। हालांकि चंद्रशेखर ने अभी तक, मुझे लगता है कि इस पे कोई रिकॉर्डिंग या वीडियोस नहीं दिया है, तो ये तो चंद्रशेखर जी की अपनी बात है। जिला कारागार से बाहर निकलते ही उन्होंने जिन लोगों ने पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजा है, वह सभी महापुरुषों के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ने आए थे, लेकिन निर्दोष होते हुए भी उन्हें जेल में भेजा गया है। अपमान और जातिगत गालियां भी मिली हैं। गुज्जर समाज के स्वाभिमान और सम्मान पर हमला किया गया, जिस गुज्जर समाज के लिए युवा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अपमान किया गया, तो कहीं समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए। ये सरकार इसी तरह से काम कर रही है। सरकार का यह जो आइडिया है कि जो आग उनके द्वारा लगाई जा रही है, वह कितनी फैल जाएगी, सरकार और पुलिस प्रशासन को आंख बंद करके कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए मुकलते हैं, और वहाँ इनकी एक और मांग थी कि मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मिहिर भोज के प्रकरण में कोर्ट में ले जाया जाए, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन दे। दादरी में इसी तरह का विवाद हुआ था, जहां मुख्यमंत्री गए थे, फिर राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर को चाहिए था कि वह निर्दोष लोगों को छुड़ा कर ले आए, मगर सब उन्हीं सरकार के इशारे पर हो रहा है। तो कहाँ की नंद किशोर गुर्जर की स्थिति खुद खराब है, वह अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं सलावा प्रकरण के पीड़ितों से मिलना चाहता था, मगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अब पीड़ितों से मैं अपने कार्यालय पर मुलाकात करूंगा। काफिले को मेरठ में घुसने के बाद 5 जगह रोका गया। शिवाला टोल प्लाजा पर एसपी क्राइम ने रोका, वहां से काफिले की सिर्फ और सिर्फ 4 गाड़ियां आगे जाने को दी गई। इसके बाद चंद्रशेखर की गाड़ियों को मोदीपुरम फ्लाई ओवर के पास रोका गया। यहाँ नगीना सांसद को गाड़ी से उतरना भी पड़ा, और कैंट गांधी बाग के पास चंद्रशेखर के काफिलों को रोका गया। इन तीनों जगह पर चंद्रशेखर और उनके कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक और झड़प दिखाई दी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जेल से मिलने के लिए अनुमति नहीं मिली थी। ऐन वक्त पर मिली परमिशन के बाद चंद्रशेखर आजाद कार्यकर्ताओं से मिलने मेरठ पहुंचे। जिला कारागार के ओर जाने वाले मार्ग पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 2 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर के कार्यालय से पहले की गई थी। बैरिकेडिंग पर ही पार्टी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। केवल चंद्रशेखर आजाद समेत 5 लोगों को ही जेल तक जाने की अनुमति दी गई। तो आपने देखा कि गुज्जर समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बाद पुलिस उनको जेल में भेजाती है। तो चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने के लिए जाते हैं। 4-5 जगह उनकी काफिले को रोका जाता है, फिर उनकी तीखी नोकझोंक होती, फिर अंततः वो मिलते हैं। कुछ लोगों से वो मुलाकात नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से मुलाकात हम अपने कार्यालय पर करेंगे। आपकी क्या राय है, आप वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए। और हो सकता है कि कुछ बातें बताने में, समझाने में हो सकता है कि अभी हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार बनाएंगे, तो हम आगे अपने में सुधार करेंगे, और आपको सही प्रकार से सही ढंग से आपके सामने बड़ी खबरें, बड़ी वीडियोस लाई जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, कमेंट करके ये बताइए
कि अगर आजाद समाज पार्टी और बसपा एक साथ आ जाती है तो सोचिए बहुत कुछ बदल सकता है। मेरे हिसाब से लगता है कि जैसे बसपा इतनी पीछे है उसमें काफी ज्यादा मतलब अंतर आ सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी एक अब उभरते हुए नेता है और इनका कद जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है दलित ST में, जो खासकर बसपा का पकड़ हुआ करता था उसमें। अब देखना यह है कि इसमें कितना काम होता है। वैसे मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति तो राजनीति होती है। धन्यवाद, नमस्कार।